अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उबैद खानज़ादा, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उनको वेलकम करती हूं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम आज डिप्रेशन पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हर दूसरे इंसान को आप जब देखें तो वो डिप्रेशन में है, और कुछ लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो अपनी जो ज़िंदगी है किस तरह से अपनी लाइफ गुजारनी है, किस तरह अपने रिश्तों के साथ रहना है, किस तरह उन्होंने काम करना है, किस तरह उन्होंने लोगों से बात करनी है, वो सब कुछ उन सारी चीज़ों से हट जाते हैं। क्या डिप्रेशन इस लेवल पे भी चला जाता है कि आप हर एक चीज़ भूल जाते हैं, आप उस जोन में इतना चले जाते हैं कि फिर आपको कोई चीज़ भी जो है वो याद नहीं रहती? क्या इतना भी डिप्रेशन इस लेवल पे भी जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं सबसे पहले बता चलूँ कि डिप्रेशन जो होता है इसको हम किस तरह डायग्नोस करते हैं। एक में होता है कि डिप्रेस मूड, डाई का फार्मूला होता है DIE, डिप्रेस मूड, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अगर डिप्रेशन को हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो उदासी और मायूसी। ठीक है। अब होता क्या है कि जो डिप्रेशन मरीज होते हैं डेली आधे घंटे का 1 घंटे का डिप्रेशन हम सबको होता है। आपको भी होता होगा, यकीन आपको भी काम नहीं हो, मुझे भी होता है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन अगर ये उदासी, मायूसी, किसी काम में वो इंटरेस्ट नहीं लेना, लैक ऑफ एनर्जी, ज़्यादा थकावट हो जाना, किसी कम काम करके जल्दी थक जाना, अगर ये सारी अलामत हो रही है और 15 दिन से ज़्यादा हो जाए, मुसलसल होते 15 दिन से ज़्यादा हो जाए, फिर हम उसके ऊपर डिप्रेशन का लेबल करते हैं। और डिप्रेशन को अगर उर्दू में हम डिफाइन करें तो उदासी और मायूसी। वैसे तो मायूसी हमारे मजहब में जो है मना है, बीइंग अ मुस्लिम, तो उदासी और मायूसी। अब डिप्रेशन में होता क्या है कि जो केमिकल्स हार्मोन है वो इम्बेलेंस हो जाते हैं, जो कि सीरोटोनिन होता है, उसका लेवल थोड़ा डिप हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। फिर आजकल जिस तरह हालात चल रहे हैं, पूरी दुनिया के जो हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, वो आपके हमारे सबके सामने हैं, तो उसमें डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है। कोई अगर बंदा ऑफिस में जा रहा है, 1 घंटे ट्रैफिक में फंस जाए, वहाँ डिप्रेशन हो सकता है। आज मैं इस नेस से निकला हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, पूरा मैं माइंड बना के निकलूँ, मेरा काम नहीं हो, मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगा। कोई किसी आपको डांट दे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। कोई आपको बुरा भला कह दे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। आपकी किसी लड़ाई हो जाए, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो डेली के जो उतार चढ़ाव होते हैं मूड के अंदर, ये डिप्रेशन नहीं कहलाते। अगर यही उतार चढ़ाव डेली के और मायूसी, उदासी अगर 15 दिन से ज्यादा हो जाए तो फिर डिप्रेशन, एक लंबे टाइम के लिए, हाँ 15 दिन से 2 हफ्ते से ज्यादा तो फिर डिप्रेशन कहलाता है। और पाकिस्तान में न्यू रिसर्च के मुताबिक हर 4 में से 1 बंदे को डिप्रेशन है। हर 4 में से 1 बंदे को डिप्रेशन है। और डिप्रेशन के जो 16 में से 1 मरीज खुदकुशी जरूर करता है। अच्छा, डिप्रेशन इस लेवल पे चले जाता है कि आप अपनी जिंदगी भी खत्म कर देते हैं। अब इससे अंदाजा लगा लें कि इंसान डिप्रेशन के अंदर कितना मायूस हो जाता है। अब कौन से उसके हालात ऐसे चल रहे हैं, क्या बैकग्राउंड चल रहा है पीछे, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन डिप्रेशन का हर 16 में से 1 मरीज खुदकुशी करता है, यानी कि अपनी जान खुद ही खत्म करता है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, अपनी जान खत्म करना कोई मजाक बात नहीं है। हाँ, बहुत। वो कितना सीवियर डिप्रेशन में है। एग्जैक्टली। कि उसने बिल्कुल ही दुनिया से लाताल्लुकी कर लिया अपने आप को। इवन है कि अब वो इस स्टेज के ऊपर आ गया है कि अपनी जान खत्म करे। बाहर मुल्क में जो यूरोप का क्राइटेरिया है, जो अमेरिकन का क्राइटेरिया है, उसमें डिप्रेसिव मरीज से सबसे पहले सवाल ये किया जाता है उनसे, जब डिप्रेशन डायग्नोस हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि कभी आपने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचा? अच्छा। कभी आपने खुदकुशी करने के बारे में सोचा? अगर वो यस करते हैं तो फिर आपको पता है कि वहां के कानून के मुताबिक उस पेशेंट को अकेले घर नहीं भेजते। अच्छा। या तो उनके फैमिली मेंबर को बुलाते हैं या फिर पुलिस को बुलाते हैं, क्योंकि वो रास्ते में जाए अपने आप को सुसाइड कर ले। तो इससे वहाँ का प्रोटोकॉल क्या होता है? वहाँ का प्रोटोकॉल कि वो किसी फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं कॉल करके, या फिर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस के साथ जो है ना फिर वो जाते हैं, अपने घर पे जाते हैं, और उनके जो भी घर के अंदर जैसे कि शेविंग रेजर हो गया, ब्लेड्स हो गए, नाइफ हो गया, जिसे और सीजर हो गया, उन सबसे उनको दूर रखा जाता है। इवन ये कि टैबलेट जो होती है, जो कोई नुकसानदेह टैबलेट होती है, उससे भी उनको दूर रखा जाता है कि आपके पेशेंट ने अगर एक मरतबा जिंदगी में अटेम्प्ट किया सुसाइड का, तो याद रखिएगा वो सेकंड अटेम्प्ट भी कर सकता है। अब आपको उसको बहुत ज्यादा टेंशन देनी है, बहुत ज्यादा टेक केयर करनी है उसकी, ये 100% बात है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? जो आपने यकीनन आपके पास जो केसेस आते होंगे उसमें कोई ऐसा भी केस ज़रूर आया होगा जिसको देखने के बाद आपको खुद बड़ा फील हुआ होगा कि ये बड़ा ख़तरनाक केस है और इसको अब बेहतर होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। किस तरह के केसेस आप फेस कर रहे हो? केसेस अगर डिप्रेशन के हवाले से करें, बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मैंने जो केसेस देखे हैं जो अपनी 12 साल की प्रैक्टिस में, कि सर के दर्द के साथ साथ हर डिप्रेशन के मरीज में सर का दर्द होता है। एक इसके ऊपर रिसर्च पेपर है, जो नाम साइंटिस्ट के मेरे जहन में आ नहीं रहा है, बड़ा मशहूर साइंटिस्ट है और ये यूरोप साइड के हैं। तो रिसर्च पेपर उन्होंने हेडी के ऊपर बहुत 400 या 500 रिसर्च पेपर लिखे। तो उनका ये कहना है कि जो हेडी के पेशेंट आते हैं वो 40%
डिप्रेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, मतलब यानी कि उनके अंदर हर सर के दर्द के मरीज के अंदर 40% डिप्रेशन की अलामत मिलती है। तो डिप्रेशन का होना भी सर की दर्द की वजह होती है। अच्छा। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको एक टेंशन टाइप हेडिक होता है। टेंशन टाइप हेडिक क्या होता है कि उसमें मरीज को टेंशन होता है, नाम से जाहिर है टेंशन टाइप हेडेक, यानी टेंशन की वजह से सर में दर्द हो रहा है। तो उसमें नींद भी डिस्टर्ब होती है, कंधे भी भारी होते हैं, पूरे जिस्म में भी दर्द होता है, पेशेंट को सुकून नहीं होता। यानी कि अगर वो सो भी लेना तब भी सो करते बोलता कि मैं फ्रेश नहीं हूँ, मैं फ्रेश नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है यार जो कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। और गुस्सा, एग्रेसिव, छोटी छोटी बात के ऊपर रोना। और डिप्रेशन की जो मैंने जो ज़्यादातर मरीजों को देखा डिप्रेशन के, उनके साथ भूलने का मसला बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, भूल जाते हैं। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें रख के भूल जाते हैं। मोबाइल का चार्जर रख के भूल गए, मोबाइल की गाड़ी की चाबी रख के भूल गए, और जो मोबाइल क्या रखा था वो रख के भूल गए। इवन ये कि एक तो पेशेंट मेरे पास ऐसी भी आई थी कि वो मोहतरमा के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम था, डिप्रेशन की मरीज थी, उनका डिप्रेशन की दर्द की वजह से सर का दर्द भी था। अब उनका मसला क्या था, बेचारी मोबाइल निकाल के और 15-15 मिनट तक बैठी थी, किसको कॉल करनी है। ओह मेरे अल्लाह, इतना सीवियर उनको डिप्रेशन था कि वो उनको मोबाइल निकाल के हाथ में रख के बैठी है। 10-15 मिनट होते थे कि मुझे जो है मसला है अपना, किसको कॉल करनी है, किसको कॉल करनी है, सोच रही है, याद नहीं आ रहा। तो अगर भूलने का मसला जो, अगर कोई पेशेंट ये बोलेगा मुझे भूलने का मसला हो रहा है, तो सबसे पहले उसकी डिप्रेशन हिस्ट्री लेनी चाहिए, सबसे पहले, क्योंकि डिप्रेशन के अंदर भी भूलने का मसला होता है। एक तो ये होता है कि मैं खुद क्लिनिक पे चल के आ रहा हूँ, डॉक्टर के पास आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब मुझे जो है ना वो भूलने का मसला हो रहा है। एक वो होता है फैमिली मेंबर लेके आते हैं, यानी कि अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ लेकर आती है, वाइफ है तो हस्बैंड लेकर आते हैं, फैमिली मेंबर कोई भी बेटे बेटियां वगैरह वालिदैन उनके लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारा बच्चा है, उसको भूलने का मसला बहुत हो रहा है। तो जब भी भूलने का मसला हो उसमें सबसे पहले डिप्रेशन हिस्ट्री को देख लेना होता है कि हम डिप्रेशन देखें कि इस बंदे को डिप्रेशन है या नहीं। तो डिप्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा भूलने का मसला होता है, जिसको इग्नोर किया जाता है। लोग कहते हैं नहीं यार ये अपने नींद पूरी नहीं, उस वजह भूलने का मसला हो रहा है, कुछ विटामिन देती हैं, ठीक है, मल्टी विटामिन के भी रोल है, विटामिन B12 का बहुत अच्छा रोल है भूलने के मरीजों में, लेकिन उसकी डिप्रेशन हिस्ट्री लें ताकि उसको हम प्रॉपर वे में ट्रीट कर सकें और उसका जो भूलने का मसला है वो खत्म हो सके। डॉक्टर साहब, आपने अपने कैरियर में डिप्रेशन ज़्यादा मर्द में देखा है या औरत में देखा है? आपके पास केसेस ज़्यादा मर्दों के आए हैं या औरतों के आए हैं? वैसे तो फीमेल के केसेस ज़्यादा है, लेकिन जब से कोविड के बाद से अगर मैं बात करूँ, 2020 के बाद से मैं बात करूँ, जब से कोविड आया तो बहुत ही जेंडर्स कॉमन है। अच्छा। हाँ, इसके बाद तो दोनों में डिप्रेशन, इवन है कि तो बड़ों की मैं बात करूँ, बच्चों में डिप्रेशन मिला है बहुत सी। एक बच्ची तो मेरे पास आती है क्लिनिक पे, वो अभी स्कूल गोइंग है, आई थिंक वो 8 क्लास या 9 क्लास के अंदर है, वो मायूसी उदासी का शिकार है। सब ऐसा क्यों हमारे लोगों में ये सारी चीज़ें क्यों इस तरह से हो गया? क्या घर से उन लोगों को, बच्चों को, या अगर हस्बैंड है तो उसको बीवी की वजह से, फैमिली की तरफ से क्या इतना अच्छा कोई फीडबैक नहीं मिलता या कोई अच्छा बिहेव नहीं है? क्या ऐसी वजह हो सकती है? क्या अपने बच्चों को या अपने लोगों को नहीं समझ पाते घर वाले, वो इसलिए इतना अलग हो जाता है उन लोगों से कि वो डिप्रेशन में चला जाता है? क्या वजह क्या हो सकती है जो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ लोग जा रहे हैं? ये तो ठीक है कि आप अगर ज़िंदगी जी रहे हो तो आप यकीनन ऑफिस में जा रहे हो, आपको 10 चीज़ें फेस करनी है, आप घर से निकल रहे हो, आपको 10 चीज़ें फेस करनी है, पर ऐसे स्ट्रांग लोग भी हैं जिनके घर में एक अच्छा माहौल है, जहाँ पे पूरी फैमिली बहुत प्यार मोहब्बत करने वाली और समझने वाली है। अगर आप बाहर से कोई परेशानी लेके आए हो तो घर में कोई ऐसा ज़रूर है जो आपको समझाता है कि ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो और अच्छा हो सकता है। क्या ये वजह भी हो सकती है कि घर से आपको चीज़ें नहीं मिलती, आपको वो सपोर्ट नहीं मिलती, इसलिए आप डिप्रेशन की तरफ ज़रा तेज़ी से जाते हो? क्या वजह हो सकती है एज अ डॉक्टर, अगर आप बताना चाहें? देखिए, ये मैं बताता हूँ कि अगर मेरे सारे टारगेट अचीव हो रहे हैं, आपके सारे टारगेट अचीव हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन में ही जाएंगे। आपको नहीं क्या जरूरत है टेंशन लेने की, मेरे तो सारे टारगेट अचीव हो रहे हैं, सारी चीजें अचीव हो रही हैं, जो मैंने टारगेट बनाए थे, जो मैंने गोल्स बनाए थे, वो सारे मेरे पूरे हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, जरूरत है। लेकिन अगर कोई बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से इश्यूज आ रहे हैं। अब इश्यूज क्या हो सकते हैं? डोमेस्टिक, घर के मसले, ऑफिस के, ठीक है, या उसकी पर्सनल लाइफ में, या कुछ मेडिसिन होती है, कुछ जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाई होती है जो डिप्रेशन कराती है। बहुत सी दवाई ऐसी है जिनके साइड इफेक्ट डिप्रेशन है। तो इसलिए डिप्रेशन के मरीजों में ड्रग हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन आपको लोगों की बातों से हो, अगर आप इस तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। ये एक नई चीज है, इस पे भी हम बात करते हैं। बिल्कुल हो सकता है। हाँ। किसी का वजन ज्यादा हो जाता है, ओबेसिटी, उसमें हो सकता है। कुछ बीमारियां हैं जिसमें डिप्रेशन होता है, जैसे गले के गुदूद की बीमारी है, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, उसके अंदर डिप्रेशन होता है। और थायराइड की दवाई से भी होता है। अच्छा, थायराइड की दवाई का भी साइड इफेक्ट है, डिप्रेशन में डिप्रेशन होता है, और थायराइड के मसले से भी डिप्रेशन होता है। तो हर डिप्रेसिव मरीज के अंदर, जो भी डिप्रेसिव मरीज है उसमें, जब भी तो ये जितने भी मैंने न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट देखे हैं, और मैं खुद भी बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट,
जो भी डिप्रेशन का मरीज होता है मैं उसका थायराइड का टेस्ट जरूर कराता हूँ, ताकि पहले इसका जो डिजीज है, ऑर्गेनिक कॉज है, उसको तो रूल आउट करें, हो सकता है उसी से बेहतर हो जाएगा। और ऐसा हुआ है बहुत से मरीजों को जिनकी थायराइड डिजीज डायग्नोस हुई है, उनका हमने थायराइड डिजीज को ट्रीट किया, उनका डिप्रेशन बेहतर हो गया। ये भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपके पास डिप्रेशन के लोग आते हैं, फिर आप उनको ट्रीटमेंट किस तरह से देते हैं, क्या किस तरह से स्टार्ट लेते हैं कि वो इस डिप्रेशन से बाहर आए, वो किस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं? देखिए ट्रीटमेंट के 3 तरीके हैं, एक तो दवाइयों के जरिए नंबर 1, ठीक है, और सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, पता है कि जिस वजह, या तो मैंने जैसे कहा था कि कोई दवाइयां लेता है बंदा, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, क्या वो ऐसी दवाई तो नहीं ले रहा जिसका साइड इफेक्ट डिप्रेशन है, क्या उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसका साइड इफेक्ट डिप्रेशन है, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो है अपना डाइट देखते हैं, डाइट क्या ले रहा है, ठीक है। और उसके साथ अब 3 तरीके ट्रीटमेंट के, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, जिस वजह से डिप्रेशन आ रहा है उसको ट्रीट करना, ठीक है, दवाइयां देना, और सबसे पहले उसको हम एडवाइस करते हैं कि वॉक के लिए, वॉक जितना करेगा, वॉक करने से डिप्रेशन कम होता है, ये प्रूवन बात है। और उसके साथ कुछ ग़िज़ा में चीजें होती हैं, जैसे कि दही हो गया, योगर्ट, हाँ, उसको खाने से डिप्रेशन कम होता है, बनाना खाने से डिप्रेशन कम होता है, खजूर, नई रिसर्च है, डेट्स, उसको खाने से डिप्रेशन कम होता है। ये वो चीजें जिसको खाने से डिप्रेशन कम होता है, लेकिन इसके साथ साथ 15 से 20 मिनट की वॉक लाजमी करनी है, जिससे आपका डिप्रेशन कम होगा। ठीक, अच्छा, मतलब आप जिस तरह से कहा जाता है कि वॉक लाजमी है आपकी सेहत के लिए, तो आपने अगर डिप्रेशन कम करनी है या डिप्रेशन से दूर रहना है तो आपने वॉक ज़रूर करनी है। आपने खजूर, केला और ये चीज़ें जो आपको बताई हैं वो भी आप ज़रूर करें। ट्रीटमेंट की मेरी आपसे बात हुई थी कि किस तरह के ट्रीटमेंट आप डिप्रेशन से निकलने के लिए लोगों को देते हैं, या फिर आप थोड़ा गाइड भी करते हैं, बात भी करते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, ताकि उनका माइंड फ्रेश हो, वो हर नेगेटिव बात से बाहर निकलें, वो जितने हसास हैं, जितनी छोटी छोटी चीज़ें उनको तकलीफ़ देती हैं उनसे बाहर निकलें। किस तरह के सेशन आप लोग देते हैं? सिर्फ मेडिसिन देते हैं या फिर उनके साथ बैठ के बात भी करते हैं, उनको समझने की भी कोशिश करते हैं, उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं? डिप्रेशन के मरीज़ का ट्रीटमेंट आया होता किस तरह है? क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं पता, मुझे ये ज़रूर पता है कि डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, पर आज तक मुझे ये नहीं पता चला उनका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। देखें जी, जैसा अभी मैंने बताया कि दवाइयों के जरिए, ग़िज़ा के जरिए उसको वॉक करनी है, और साइकोथेरेपी, ये तो सेशन होते हैं। हाँ। अब सबसे मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए अगर हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं, मिसाल कार में जा रहे हैं, हमने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए, चारों दरवाजों के शीशे बंद कर दिए, गाड़ी में एसी नहीं चल रहा, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, 40 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, क्या होगा? हमें गर्मी लगेगी, आपसे होगा, ठीक है। इसी तरह से डिप्रेशन के मरीजों के साथ क्या किया जाता है कि उनके फैमिली मेंबर जो कि बहुत गलत करते हैं कि उनको आइसोलेट कर देते हैं, बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। वो गलत है, बहुत ज्यादा गलत। जब वो बोलते हैं, जब मैंने खिड़की खोली गाड़ी की तो सारी गर्मी निकल गई गाड़ी के अंदर से। तो जब वो पेशेंट बोलता है, अपने दिल की बात बताता है, जो भी उसके अंदर की भड़ास है वो निकालता है बोल के, तो एक वेंटिलेट करो उसको। पेशेंट को वेंटिलेट करना बहुत जरूरी होता है ताकि उसके अंदर की दिल की भड़ास निकले तो उसका दिल हल्का होता है। ये भी एक ट्रीटमेंट है, आपको पता है, ये भी ट्रीटमेंट है। उस पेशेंट के साथ बैठे। डॉक्टर साहब, आप भी बात करते हैं इस तरह से जब आपके पेशेंट आते हैं कि क्या ऐसी सोच रखते हो, क्यों इतना परेशान रहते हो, किस चीज को सोचते हो, ऐसे आप लोग बात पहले करते हैं केस समझने के लिए? बिल्कुल, उसकी हिस्ट्री लेनी होती है। यही तो होता है कि हिस्ट्री लेके पूरी चीजें समझे कि मसला आ कहां से रहा है। बहुत से लोग तो ये होते हैं, डिप्रेशन के ज्यादातर मरीज जो होते हैं यंगस्टर में होता है, तो वो तो ये आते हैं टारगेट पूरे नहीं हुए, टारगेट अचीव नहीं। डॉक्टर साहब, कहीं कोई ऐसा तो पेशेंट आपके पास नहीं आया कि प्यार में नाकामी की वजह भी डिप्रेशन है? आजकल तो मैं ख्याल में नहीं समझता लोग मसलन टाइम है कि चक्कर में लगे। अच्छा, मतलब आजकल टाइम नहीं है प्यार आजकल? मैं नहीं समझता, मतलब अच्छी चीज है। पीछे होता हो तो पता नहीं मुझे। नहीं, मतलब इस तरह के पेशेंट नहीं आए, क्योंकि आए दिन हम लोग जब सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा केस देखते हैं तो उसमें यही होता है कि प्यार की वजह से किसी ने अपनी जान ले ली, या कोई बच्ची घर से चली गई, या XYZ कुछ भी। तो इस तरह के डिप्रेशन के केसेस नहीं आते क्या? है, ये केसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, ये केसेस है, लेकिन इनसे पहले की डिप्रेशन की दुनिया अलग है। ये तो बहुत बाकी बात है, इससे पहले की दुनिया अलग है डिप्रेशन की। टीनेजर में तो डॉक्टर साहब यही होता है। हाँ बिल्कुल। उसके अलावा आजकल तो जो टीनेजर्स में देखने में आ रहा है, वो बच्चों को ऊपर उनके पेरेंट्स से प्रेशर बहुत है कि आपको ये पोजीशन लेनी है, इतनी जीपी लेनी है, आपको इतने नंबर लेने हैं। उसके चक्कर में बच्चों, एक अभी ये क्या हुआ था पंजाब साइड पे, अभी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, जो बच्चे ने सुसाइड की थी। मैं सोशल मीडिया देख रहा था, किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ था कि वो 12 साल की बच्ची थी, तो उसने जो है अपना सुसाइड कर ली थी इस वजह से कि उसके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए थे, और घर वालों ने काफी प्रेशर डाला हुआ था कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आने चाहिए। तो घर वालों की तरफ से काफी प्रेशर होता है टीनेजर्स के अंदर कि भाई आपको अच्छे नंबर लेने हैं। अगर बच्चा फेल हो जाए तो सारा कसूर बच्चे पे डाल देते हैं, ये उसको बैकअप नहीं करते। अब देख लें आप कि अगर वो तो ना, एक
कामयाबी जो होती है उसकी पहली सीढ़ी क्या है? नाकामी। फेल फिर जाके सक्सेस होता है बंदा। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर हम देखें माइकल जॉर्डन जो था बास्केटबॉल का, उसको मना कर दिया तुम कभी जो है ना वो नहीं बन सकते, बास्केटबॉल के प्लेयर नहीं बनते। अदाकार नदीम आया गुलकार बनने था, बन अदाकार किया। अमिताभ बच्चन के बारे में सुनते हैं। अपनी नाकामी से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मतलब आप हार ना मान जाएं या डिप्रेशन में ना चले जाएं या सोच ऐसी ना नेगेटिव लेके आएं, बल्कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनसे आप और मजबूत होते हैं और आगे बढ़ने के लिए और हिम्मत आप लोगों को मिलती है। और ऐसा हर इंसान के साथ होता है। अक्सर लोग ये भी, अब मैं अगर अपनी बात आज करूं तो लोग ये सोचते हैं कि भाई अभी माशाल्लाह जिस तरह से मैं शोज़ कर रही हूँ तो लोगों के जहन में आता है कि शुरू से ऐसा नहीं, बहुत साल बहुत स्ट्रगल की है, तो हर इंसान को करनी पड़ती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हार नहीं मानी। जब भी कुछ ऐसा हुआ, जब भी काम करते हुए मुश्किल पेश आई, तो यही सोचा कि नहीं अब बेहतर होगा। तो इसी तरह आप सब लोगों के साथ भी आप भी यही सोचें कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये हमें सिखाने के लिए होती हैं और हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए होती है, ना कि हम इन चीज़ों से तंग आके डिप्रेशन की तरफ चले जाएं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि डिप्रेशन जो है आने वाले वक्त, जिस तरह से हालात वाक़यात, जिस तरह से बेरोज़गारी, जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से नफ्सा नफ्सी, जिस तरह से एक दूसरे को समझना नहीं, रिश्तों में जिस तरह से दूरियां आ गई हैं, तो आपको आइंदा आने वाले दिनों में क्या नज़र आ रहा है कि डिप्रेशन कम होगा या और बढ़ता जाएगा? अभी तो कोई चांस नजर नहीं आ रही डिप्रेशन कम होने की, जिस तरह हालात चल रहे हैं। बल्कि आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। अच्छा, डिप्रेशन की एक ट्रीटमेंट मैं आपको बता चलूं, एक ट्रीटमेंट ये भी है बगैर दवाइयों के, जो मैं कम्युनिकेशन करना। जितना ज्यादा आप लोगों से कम्युनिकेशन करेंगे ना, उतना ज्यादा आपका डिप्रेशन कम होगा। अब हमारे यहाँ पर तो क्या होता है कि हम आइसोलेट हो गए, कतई ताल्लुक ही कर दिया, हालांकि हमारे मजहब में मना है। सिला रहमी का बहुत सवाब है। एक शख्स अगर ताजुद की नमाजें पढ़ रहा है और वो सिला रहमी नहीं कर रहा, उसकी जीरो है ताजुद की नमाजें, पूरे साल के रोजे रख रहा है, सिला रहमी नहीं कर रहा, रिश्तेदारों से सिला रहमी नहीं कर रहा, वो जीरो है। तो कतई ताल्लुक ही कर लेना, ये भी डिप्रेशन कॉज होता है। डिप्रेशन ट्रीटमेंट में क्या है? कम्युनिकेशन करें, रोजाना किसी ना किसी से बात करें, अपने घर वालों से बैठ के, फैमिली मेंबर से बैठ के बात करें, बच्चों से बात करें, अपनी वाइफ से बात करें, फैमिली को टाइम दें। ये भी आपका डिप्रेशन की थेरेपी होती है, एक डिप्रेशन थेरेपी कहलाती है ये। लेकिन मसला क्या है, हम जब घर जाते हैं तो मोबाइल लेके बढ़ जाते हैं। अब वो जो ऑफिस का काम है मोबाइल के ऊपर भी चल रहा है, मोबाइल पे चल रहा है, तो उससे फैमिली भी डिप्रेशन में आती है और आप खुद भी डिप्रेशन में आते हो। अच्छा, आउटिंग कितनी जरूरी है? हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, कितनी जरूरी है? अगर आप समझते हैं घर के हालात बेहतर नहीं है तो फिर तो मैं समझता हूँ रोजाना ही करें। घर के हालात बेहतर नहीं है फिर तो रोजाना करें, हर एक घंटे में करें आउटिंग। लेकिन अगर घर के हालात बेहतर है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे हिसाब से मैं हफ्ते में 1 या 2 मरतबा इनफ है। ज़रूर, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।